सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटेशनल डेटा साइंस जो कोर्स यहाँ पर आइजर कोलकाता ने निकाला है। इसके बारे में हम इस वीडियो में सारी डिटेल्स जो भी अभी तक हमें प्रोवाइड हुए वो सारी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा बहुत ओवरव्यू लेते हैं इस कोर्स के बारे में। तो ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ अभी आइजर कोलकाता के द्वारा ऑफर किया जा रहा है और ये कोर्स इसी साल ही लॉन्च हुआ है 2025 में। तो अभी तक हमारे पास कोई भी इसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड वगैरह कुछ भी आप पूछोगे तो नहीं है। और अभी ये स्टार्ट हुआ है कोर्स, तो कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे जिसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। वीडियो जैसे जैसे चलेगा आगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि 5 ईयर का प्रोग्राम है, BSMS का प्रोग्राम है ये। और यहाँ पर IIT के थ्रू ही बस एडमिशन होएगा। JEE के बारे में मत सोचना, इसमें सिर्फ और सिर्फ फाइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू एडमिशन होएगा। और मैथ आपका कंपलसरी है क्लास 12th में अगर आपको इस प्रोग्राम के अंदर इनरोल होना है। अराउंड 30 सीट्स हैं हमारे पास इस प्रोग्राम के लिए और उन 30 सीट्स के लिए मैथ कंपलसरी है। इसके बाद हम बात करते हैं ये कंप्यूटेशनल डेटा साइंस कोर्स एक्चुअली में है क्या। क्योंकि ये कोर्स ना जो आप देख रहे हो ये मेरे अकॉर्डिंग शायद ही कोई और इंडिया में इंस्टीट्यूट शायद ही ऑफर कर रहा हो। और ये सब चीज़ें देख के मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है रादर दैन ये जो BTech M.Tech वाली कोर्सेज आइजर भोपाल लिया है। ये सब चीज़ें देख के मुझे बड़ा बेकार लगा था कि BS इंजीनियरिंग का नाम उन्होंने चेंज करके BTech M.Tech कर दिया। बेफालतू का काम, सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए। मुझे कुछ समझ नहीं आया था वे, बट ये चीज़ मुझे आइजर कोलकाता की ये वाला जो प्रोग्राम है बहुत बढ़िया लगा है। और आगे भी मैं बात करूँगा क्यों मुझे ये इतना बढ़िया लगा है। क्योंकि ना ये जो आइजर के मोटिव है ना उसके साथ ये प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा ही मैच करता है। जो आइजर के एक्चुअल मोटिव्स हैं आइजर्स खोलने के, तो यहाँ पर हम बात करते हैं इस प्रोग्राम का एक्चुअल में मोटिव क्या है। जो CDS है इसमें हमारे 3 डिसिप्लिन्स को ये कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। नेचुरल साइंस का यहाँ पर मतलब क्या होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायो। ये जो हमारे बेसिक साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उसे हम नेचुरल साइंसेस के सब्जेक्ट्स बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास ये कंप्यूटेशनल टेक्निक्स जो होती हैं इन्हें कॉम्बाइंस करने की कोशिश की जा रही है इस प्रोग्राम में। कंप्यूटेशनल टेक्निक्स में हमारी जनरली मैथ ही होती है, साइंटिफिक कंप्यूटिंग वगैरह या फिर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, ये सब बहुत सारे और भी नॉर्मल मैथमेटिक्स के कोर्स इस स्पेसिफिक डोमेन के अंदर आएंगे। और इसके अलावा ये डेटा साइंस को भी मर्ज कर रहा है। डेटा साइंस में हमारा जनरली मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और भी जो भी चीज़ें इंटरडिसिप्लिनरी तरीके से रिसर्च को प्रमोट कर सकती है वही चीज़ें इनके प्रोग्राम के इस डेटा साइंस के अंदर आएगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये प्रॉपर आपको डेटा साइंस का कोर्स पढ़ा रहे हैं, ये आपको सारी चीज़ों को पढ़ाएंगे। और ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा पढ़ाएंगे, इस हिसाब से पढ़ाएंगे कि जिससे चल के आपको आगे रिसर्च परस्यू करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। क्योंकि जो रिसर्च है वो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की बहुत हाई डिमांड है और सप्लाई जो है वो बहुत कम है इंडिया में इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की। आइजर्स के स्टूडेंट जनरली इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के लिए पॉपुलर हैं। और ये प्रोग्राम देख के भाई मज़ा ही आ गया है। कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो यहाँ पर कोर्स स्ट्रक्चर में फर्स्ट 2 ईयर्स में आपके फाउंडेशन कोर्सेज होंगे जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, प्रोग्रामिंग, ये सब सारे के सारे फाउंडेशन कोर्सेज आपको पढ़ाए जाएंगे। इसके बाद 3rd एंड 4th ईयर में यहाँ पर आपके मेन मेजर कोर्सेज होंगे जिसमें आपको मोस्टली कंप्यूटेशनल टेक्निक्स एंड डेटा साइंस इसके बारे में बताया जाएगा। और कुछ इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज भी आपको पढ़ाए जाएंगे और बहुत सारी इलेक्टिव्स को आप चूज़ कर सकते हो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद यहाँ पर 5th ईयर जो होता है वो कम्प्लीटली डेडिकेटेड होता है हमारे रिसर्च के लिए, थीसिस के लिए। तो आप यहाँ पर 5th ईयर में अपना पूरा साल रिसर्च वर्क अपना कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं अर्ली एग्जिट्स के बारे में। अर्ली एग्जिट्स जो है अब ऑलमोस्ट सारे आइजर्स में चालू हो चुका है, जिसमें क्या होता है कि आप 4 ईयर के बाद भी एग्जिट कर सकते हो BS डिग्री को आपको BS डिग्री प्रोवाइड की जाएगी इंस्टीट्यूट के द्वारा। 4 ईयर के बाद भी आप एग्जिट कर सकते हो और 5th ईयर के बाद एग्जिट करोगे तो आपको BS डिग्री भी मिलेगी, MS डिग्री भी मिलेगी। तो बोथ डुअल डिग्री आपको 5th ईयर के बाद मिलेगा। जनरली स्टूडेंट्स 5 ईयर के बाद ही एग्जिट करते हैं, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ। बट मान लो आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई फैकल्टी नहीं है या फिर कुछ आपको कमियाँ लगती है, तो आप BS डिग्री करके किसी और अच्छे इंस्टीट्यूट से, किसी और टॉप IITs वगैरह में जाके आप वहाँ से M.Tech वगैरह कर सकते हो। हाँ, ये डाउट आता है बच्चों को कि क्या मैं BS करने के बाद M.Tech कर सकता हूँ? बिल्कुल, सिर्फ BS करने के बाद भी आप M.Tech कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों को तो ये रहता है कि BS MS करने के बाद क्या मैं M.Tech कर सकता हूँ?
तब तो आप कर ही सकते हो, करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि एमएस जो है ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होता है एमटेक के। तो आप बीएस को भी करके एमटेक कर सकते हो, कोई आपको यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं सबसे मेन पॉइंट के बारे में, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ इस प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ऐसा इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम बहुत कम ही इंस्टीट्यूट्स ऑफर कर रहे हैं। और आज की जो डेट है ना, इसमें मतलब इसकी बहुत हाई नीड है। अब मैं आपको बताना, थोड़ा बहुत मैं आपको बता सकता हूँ किस किस तरीके से रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। जैसे आप डेटा साइंस सुन रहे हो, एआई वगैरह, तो एआई में क्या होता है कि ऑप्टिमाइजेशन जो जो भी हमारे पास अभी आर्किटेक्चर्स पड़े हैं एआई मॉडल्स के, उन आर्किटेक्चर को ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें मैथमेटिशियंस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप डीप सीक का नाम आपने सुना होगा, जो चाइना की कंपनी है, तो वहाँ पर कोई डेटा साइंटिस्ट वगैरह या एआई वगैरह वहाँ पर नहीं वर्क कर रहे थे, मैथमेटिशियंस वहाँ वर्क कर रहे थे, जो कि डीप सीक का जो एलएलएम था उसको और ऑप्टिमाइज कर रहे थे, जिससे वे कम जीपीयू में बेटर परफॉर्मेंस निकाल पाए। तो ये सारा का सारा काम मैथमेटिशियंस कर रहे थे। तो यहाँ पर भी ये क्या हो रहा है कि आपको मैथमेटिक्स तो पढ़ाई जाएगी, कंप्यूटेशनल टेक्निक्स, और आपको डेटा साइंस भी पढ़ाई जाएगी। तो इन दोनों की हेल्प से आप क्या है कि डेटा साइंस में भी काफ़ी अच्छी रिसर्च कर सकते हो। इसके अलावा आप क्या है, नेचुरल साइंसेज भी यहाँ पढ़ोगे, तो नेचुरल साइंसेज में भी डेटा साइंस का बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंटेशन होता है, और मैथमेटिकल साइंसेज का भी बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंटेशन होता है। स्पेशली बायोलॉजी की बात करो, बायोलॉजी में मैथ स्टूडेंट्स की कितनी हाई डिमांड होती है। कैंसर वगैरह की बात करोगे तो हम मैथमेटिशियंस की बहुत ज़रूरत होती है। तो आप नेचुरल साइंसेज में भी रिसर्च कर सकते हो, अप्लाइड रिसर्च कर सकते हो। और इसके अलावा आपको इंडस्ट्रियल प्लेसमेंट भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, चाहे आप डायरेक्टली डेटा साइंस के किसी जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करो, या फिर कोई रिसर्च जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करोगे किसी इंडस्ट्री में, चाहे कोई वे मेडिकल से रिलेटेड कोई इंडस्ट्री हो, या फिर रिसर्च पोजीशंस भी आती है इन सब डेटा साइंस में, उसमें भी आप यहाँ इस प्रोग्राम से एमएस करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हो। बीएस करने के बाद भी कर सकते हो, बट आई थिंक मोर अपॉर्चुनिटीज़ आपको एमएस करने के बाद आपको मिलेगी इस प्रोग्राम पे। बट यहाँ पर कुछ ड्रॉबैक को भी मैं ऐड कर देता हूँ इस प्रोग्राम से। सबसे पहला जो ड्रॉबैक है वे ये है कि ये इसी साल ही प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। अभी आप कंप्यूटेशनल डेटा साइंस का जो इनका डिपार्टमेंट है उसे आप जाके देखोगे तो आप, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको 4 फैकल्टी है जहाँ तक मुझे याद है, शायद ऐड और हो गई हूँ तो अलग बात है, बट अभी यहाँ पर फैकल्टी आपको इस डिपार्टमेंट में कम देखने को मिलेंगी। बट आप ये मत सोचना कि 4 ही फैकल्टी आपको पढ़ाने वाली है। अब क्या होगा, नेचुरल साइंसेज के जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ये सब्जेक्ट्स तो आपको नॉर्मल डिपार्टमेंट, फिजिक्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, बायोलॉजी डिपार्टमेंट के फैकल्टी पढ़ाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे जो कंप्यूटेशनल टेक्निक्स हैं तो उसमें बहुत सारे कोर्सेज जो होंगे वे आपके मैथमेटिक्स के डिपार्टमेंट्स के प्रोफेसर ले रहे होंगे, और शायद कुछ फिजिक्स के डिपार्टमेंट के भी प्रोफेसर्स ले रहे हो। ऐसा मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ आइजर टीवीओ में भी ये चीज़ें होती हैं कि मैथमेटिक्स के जो कोर्स होते हैं वे जनरली स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स के जो प्रोफेसर्स हैं वे लेते हैं। तो ऐसा यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन 4 फैकल्टी फिर भी अभी कम है। और जनरली जब कोई न्यू प्रोग्राम ऑन होता है, किसी भी इंस्टीट्यूट में न्यू प्रोग्राम स्टार्ट होता है, तब आपको फैकल्टी की दिक्कत देखने को मिलती है। उसके अलावा आपको लैब्स की दिक्कत देखने को मिलेंगी, क्योंकि अभी मेरे को नहीं लग रहा है कि इन्होंने अपनी लैब एस्टेब्लिश की होंगी। तो ये सब चीज़ें आपको दिक्कत देखने को मिलेंगी। पढ़ाई वगैरह जितने भी फैकल्टी होंगे वो बहुत बढ़िया पाएंगे आपको, बहुत ही बढ़िया आईआईटी लेवल के फैकल्टी यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ़ फैकल्टी कम मिलेगी। लैब्स एस्टेब्लिश बिल्कुल भी नहीं होंगे, अभी एस्टेब्लिश वे करना शुरू करेंगे, तो ये थोड़ी बहुत दिक्कतें आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। तो अगर आपको आइजर कोलकाता और आइजर भोपाल इन दोनों के बीच में अगर डिसाइड करना हो ना, तो आई विल से आइजर कोलकाता से ऊपर आपको आइजर भोपाल रखना चाहिए डेटा साइंस वगैरह के लिए। आइजर टीवीएम में भी डेटा साइंस ऑफर होता है, और आई थिंक आइजर टीवीएम को भी आप ऊपर रख सकते हो। बट आइजर टीवीएम में क्या है कि आपको नॉर्मल बीएसएमएस में आना पड़ेगा, और नॉर्मल बीएसएमएस को ज्वाइन करने के बाद आप जब प्री मेजर ले रहे होगे तब आपको 3 प्री मेजर लेने पड़ेंगे, उसमें से एक डेटा साइंस आपको लेना कंपलसरी रहेगा। एंड देन आपको उन 3 प्री मेजर में से एक मेजर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, और वहाँ पर आपकी सीजीपीए का भी क्राइटेरिया आ जाता है। तो यहाँ पर आइजर टीवीएम में आपको आने के बाद थोड़ा सीजीपीए आपको मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि अब डेटा साइंस की आइजर टीवीएम में काफ़ी अच्छी डिमांड है, और 7+ सीजीपीए तो कंपलसरी है। आई थिंक 7.5 से कम में काफ़ी डिफिकल्ट होगा आपको
डेटा साइंस एज अ टीवीएम में मिलना, तो थोड़ा ये इंस्टीट्यूट में आने के बाद आपको सीजीपीए मेंटेन करना पड़ेगा एज अ टीवीएम में, ये थोड़ा सा पॉइंट है। इस वजह से शायद मैं आपको एज अ कोलकाता ऊपर कहूँगा कि आप एज अ टीवीएम से ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि आपको एज अ टीवीएम में आने के बाद आपका अपना सीजीपीए मेंटेन करना पड़ेगा, देन आपको यहाँ पर डेटा साइंस लेने का ऑप्शन मिलेगा। बट एज कोलकाता का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा मुझे लगा है, क्योंकि इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम है, बहुत ज़्यादा रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा मैं इसे अप्रिशिएट करूँगा इस प्रोग्राम को, रादर देन ये आइजर भोपाल के जो बीटेक वगैरह है उन्हें मैं इतना अप्रिशिएट नहीं करता हूँ, क्योंकि वे ज़्यादा स्टूडेंट्स को बस बुलाने के चक्कर में एक तरह से ये कर रहे हैं, जिससे कंपटीशन और भी इंक्रीज़ हो, आईटी लेवल का उन्हें कंपटीशन करना है। हाँ, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।